जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक ऐसा स्टडी पार्टनर हो जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो, जो आपके डाउट को एक्सप्लेन भी कर सकता हो, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा सकता हो और यहाँ तक कि आपके मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने में भी आपकी अगर मदद कर सकता हो तो यस, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही पावरफुल टूल की जिसका नाम है एआई। पर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या एआई सच में आपकी जेडब्ल्यू प्रिपरेशन को इजी बना सकती है या फिर एआई का गलत यूज करके क्या आपकी जेडब्ल्यू प्रिपरेशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है? हाय, मेरा नाम है अपेक्षा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द 5 स्मार्ट वेज टू यूज एआई फॉर जेडब्ल्यू प्रिपरेशन। और हाँ, लास्ट वाली मेथड तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला तरीका है डाउट सॉल्वर। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते, तो यहाँ पे आप एआई का यूज कर सकते हो। एआई को सिर्फ यह मत पूछो कि इसका आंसर क्या है, इंस्टेड ऑफ आप उससे ये पूछो कि इस क्वेश्चन को जेडब्ल्यू लेवल पर स्टेप बाय स्टेप समझाओ और हर एक स्टेप का रीजन भी बताओ। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उससे ये बोलो कि इस क्वेश्चन को 11 स्टूडेंट के लेवल पर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। अब इससे क्या होगा, आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपका जो कांसेप्ट है वो भी समझने में आपको मदद मिलेगी। पर हाँ, फाइनल आंसर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, खासकर न्यूमेरिकल। दूसरा स्मार्ट तरीका है एआई को अपना क्विज मास्टर बनाओ। मान लीजिए आज मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा। अब आप एआई से ये पूछो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर 10 कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन समझाओ। आपको सिर्फ उसे क्वेश्चंस मांगने हैं, आंसर नहीं। अब उन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करो और बाद में उसे चेक करवाओ और फिर एआई से पूछो कि मेरी गलतियां कंसेप्चुअल वाइज एनालिसिस करो। अब इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ है, आपके कंसेप्ट में है, आपके कैलकुलेशन में है या फिर क्वेश्चन रीडिंग में। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है मिस्टेक एनालिसिस। जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इसके अलावा आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। उन गलत क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और बाद में एआई से पूछो कि यहाँ पे मेरी गलती कहाँ हुई है, यानी कि क्लास कंसेप्चुअल मिस्टेक है, फॉर्मूलाज मिस्टेक है या फिर सिली मिस्टेक है या फिर कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक है। और इन मिस्टेक को रोकने के लिए 5 पॉइंट रिवीजन स्ट्रैटेजी दो, यानी कि इससे क्या होगा, आपकी जो मिस्टेक है वही आपकी नेक्स्ट स्टडी प्लान की गाइड बन सकती है। चौथा तरीका है स्मार्ट रिवीजन प्लानिंग। एआई को अपना सिलेबस और अवेलेबल स्टडी टाइप बताइए और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 4 घंटे है और मेरे फिजिक्स के ये चैप्टर पेंडिंग है। अब एआई की मदद से 7 डेज का रिवीजन प्लान बना कर लीजिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्लान। एआई जनरेटेड प्लान को आपके जेडब्ल्यू प्रिपरेशन के सिलेबस और आपके एक्चुअल प्रिपरेशन के साथ वेरीफाई जरूर करें। और प्लान भी आपको ऐसा बनवा के लेना है कि जिसमें सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि रिवीजन, क्वेश्चंस, मॉक प्रैक्टिस और मिस्टेक भी शामिल। पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है एआई को पढ़ाओ। यस, आपने बराबर सुना, एआई को पढ़ाओ। अब आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट लेना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ ले लो, रे ऑप्टिक्स ले लो, कोई भी कंसेप्ट आप ले सकते हो। उस कंसेप्ट को पहले आपको पढ़ना है और बाद में एआई को बोलना है कि इस कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहां जहां पे मेरी मिस्टेक है उन मिस्टेक को करेक्ट करो। अब आपको नोटबुक उठानी है, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और बाद में उसे एक्सप्लेन करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है, मतलब कंसेप्ट समझने की लेवल आपकी कितनी। लेकिन एआई का एक रूल याद रखो, एआई को आपको शॉर्टकट बनाना नहीं है, एआई को आप अपना स्टडी पार्टनर बनाओ। एआई से पूरा होमवर्क या फिर न्यूमेरिकल का डायरेक्ट आंसर लेना, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कमजोर कर सकता है। याद रखिए, पहले खुद सोचो, फिर एआई से हिंट लो और बाद में उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करो। तो ये थे एआई के जेडब्ल्यू प्रिपरेशन में यूज किए जाने वाले 5 स्मार्ट वेज। जैसे कि पहला था डाउट सॉल्विंग, देन हमने देखा मिस्टेक एनालिसिस, उसके बाद था एआई क्विज मास्टर, देन था हमारा रिवीजन प्लानिंग
और लास्ट में था हमारा टीच एआई टेक्निक। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।